बाजी लुबना की नज़र मुझ पर पड़ी तो इन्होंने मुस्कुराकर इशारा किया और मैं उठकर इनकी छत की साइड पर चला गया। बाजी मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी। इनके घर वालों की वजह से अब ऐसी बात तो नहीं हो सकती थी। कुछ देर बाद अपनी छत पर ही बैठ गया और बाजी भी जाकर अपने घर वालों के साथ बैठ गई। बाजी के चेहरे का रुख मेरी तरफ था। मैंने इसे बार बार देख रहा था। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद मुझे एक शरारत सूझी और मैंने बाजी को एक मैसेज लिखकर भेजा। बाजी, हाँ जी, एक बात मानोगी? मेरी बाजी, कौन सी बात? पहले आप हाँ बोलो फिर बताता हूँ। बाजी, चलो तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ। तुम भी क्या याद करोगे किस बाजी से पाला पड़ा था? अब बताओ क्या बात है, प्लीज मुझे आपके गोल गोल देखने हैं। बाजी, ओए तुम पागल तो नहीं हो? सब साथ ही बैठे हैं और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें दिखा दूंगी? बाजी, ये तो नाइंसाफी हुई है ना। मैं भी तो आपको इस दिन दिखाया था ना। बस दुपट्टा उतार कर खड़ी हो जाओ थोड़ी देर के लिए प्लीज। बाजी, चल भाग, कोई नहीं दिखाने मैंने। बाजी प्लीज। बाजी, बड़े कमीने हो तो मरवाना चाहते हो मुझे? आपको कौन मार सकता है? आपने किसी को कुछ नहीं कहना। मुझे पता है बाजी, इतनी दूर से क्या आएगा। इतनी जिद कर रहे हो तो पास आकर दिखा दो ना। बाजी, ख्वाबों में ही देखोगे अब तुम? अच्छा ठीक है, ख्वाबों में भी देख लूंगा। अभी दुपट्टा साइड पे करो ना प्लीज। बाजी, ठीक है, क्या याद करोगे? ऐसे बाजी हर किसी को नहीं मिल रही जो ऐसा काम करके दे, और वो भी घर वालों के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बाजी। बाजी दुपट्टा नीचे फेंकने के बाद ऊपर हुई और फिर झुक कर दुपट्टा उठा लिया और मेरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। आज के लिए इतना ही, जब कभी मेरा मूड हुआ तो अच्छे से दिखा दूंगी। तुमने भी मुझे मारो वाली स्टोरी सुनानी है? हाँ, मैं वो रात को सुनाऊंगा। लुबना बाजी, ठीक है, मैं फारिग होकर तुम्हें मैसेज करती हूँ। लुबना बाजी से बात करने में बहुत मजा आ रहा था। दिल तो कर रहा था कि इनसे बातें ही करता जाऊं, मगर इन्हें घर के काम काज भी करने थे, इसलिए मैंने जोर नहीं दिया। कुछ देर ऐसे ही छत पर बैठा रहा। जब सुकून हो गया तो नीचे आ गया और खाना वगैरह खाने के बाद टीवी देखने लगा। मारो खान रेहाना से तो बात होती थी, लेकिन साइमा के पास मोबाइल नहीं था, इसलिए इससे बात नहीं होती थी। ऐसे ही बैठे बैठे मेरा दिल किया साइमा से बात करने को, तो मैंने रेहाना को मैसेज किया। रेहाना जी, मेरे नखरे वाले शोर क्या नाराज हो गए थे? मैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस नींद आ रही थी इसलिए ज्यादा बातें कर रहा। मोमानी कहाँ है? रेहाना, वो तो तायाबू के घर गई हुई है। और साइमा कहाँ है? ये मेरे साथ बैठी है। अच्छा ठीक है, मैं फोन करता हूँ, मुझे इससे बात करनी है। क्या बात करनी है तुमने से? मैं बाद में बताऊंगा। रेहाना, कोई बात नहीं करनी मैं तुम्हारी, इसमें क्यों भाई, वो मेरे कजन है, मैं बात कर सकता हूँ। इसे रेहाना नहीं, तुम मेरी एक और बहन को भी फंसा लोगे। अच्छा ना, मैं फंसा रहा हूँ, अगर बाहर से फंस गई तो रेहाना तुमने ठीक ठेका ले रखा है ना सब बहनों को फंसाने का। अच्छा यार, फोन करने लगा हूँ, ऐसा ना हो कि मोमानी आ जाए, फिर साइमा को इनके सामने बात करने में मुश्किल होगी। रेहाना, ओके जनाब, कॉल करें, मैं आती हूँ। बात रेहाना को जवाब मिलता ही मैंने कॉल मिला दी। कुछ देर बाद मुझे आवाज़ सुनाई दी, वो रेहाना की थी। हेलो मेरे शहजादे। मैं शहजादे को अभी रहने दो, साइमा को फ़ोन दो। रेहाना, अच्छा देती हूँ, मुझसे तो बात कर लो पहले तुम। तो तुमसे तो रोज़ बात होती है रेहाना, फ़ोन पर तो नहीं करते ना रोज़ में, इसमें क्या है, आगे से फ़ोन पर कर लिया करूँगा, मसला तुम्हें होता है मुझे नहीं। रेहाना, मैं तो ऐसी ही कह रही थी, अभी बुलाती हूँ साइमा को। इसके बाद रेहाना ने साइमा को आवाज़ दी और इसके आने तक मुझ पर पक्का वाला वादा लिया कि मैं साइमा के साथ जो भी बात करूँगा एक एक लफ्ज़ बताऊँगा। फिर इसने फ़ोन जी, कज़न भाई, में प्यारी कज़न कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम तो भूल ही गई हो मुझे। साइमा बोली, मैं हूँ, आप मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है और आप अब हमारे घर भी नहीं आते, मैं अब रोज़ रोज़ आना अच्छा भी नहीं है। साइमा, क्यों जी, आपके मामू का घर है, जब मर्जी आ जाओ, किसी को क्या तकलीफ़ है आपके आने से? मैं, अच्छा जी, तो क्या लेने आऊँ वहाँ? यहाँ पे जो चाहोगे वो मिल जाएगा, मैं जो मुझे चाहिए ना वो पता नहीं मिलेगा या नहीं। साइमा, क्या चाहिए आपको, मांग कर तो देखो, मैं अब अगर अपनों से भी मांग लेता तो बंदा बाहर से ही क्यों ना ले ले। साइमा, आप बताओ तो हमें क्या पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए? मैं तुमको सच्ची नहीं पता मुझे क्या चाहिए। साइमा को कंफ्यूज कर रही थी और अब इसे जवाब देना मुश्किल हो रहा था। इसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या जवाब दे।
میں نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ میں بتاؤں تمہیں سچ میں نہیں پتا؟ سائمہ نہیں، مجھے کیسے پتا چلے گا جب آپ تک بتائیں گے نہیں؟ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ مجھ سے جو مانگو گے میں دے دوں گی، میں جو کچھ بھی کہوں گی دے دوں گی۔ سائمہ نے ہاں میں دے دوں گی۔ دیکھ لو کہنا آسان ہوتا ہے، کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سائمہ آپ کہہ کر تو دیکھو، چلو کبھی ملے تو کہہ کر بھی دیکھ لیں گے۔ سائمہ ٹھیک ہے مانگ لینا، ویسے میرا لالی پاپ کہاں ہے؟ میرے پاس ہے، آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ اسے تو میرے پاس ہونا چاہیے، اس کو میرے پاس بھیج دو۔ اچھا تمہیں تو مجھ سے بہت زیادہ جلدی ہے۔ سائمہ آپ کو کس بات کی جلدی ہے؟ میں یار تم کو لالی پاپ دے دوں گا تو بدلے میں مجھے بھی تو کچھ ملے گا نا۔ سائمہ ہاں یہ تو ہے، آپ مجھے لالی پاپ دے دو، بدلے میں جو آپ کہو گے وہ میں آپ کو دے دوں گی، اگر مائنڈ نہ کرو تو۔ ایک بات پوچھوں؟ میں ہاں پوچھو، میں کیوں مائنڈ کرنے لگا؟ سائمہ آپ کو ابھی تک اور کچھ نہیں ملا جو ابھی تک آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہو؟ کیا بتاؤں، تھوڑا بہت ملا ہے مگر ابھی تک سارا نہیں ملا۔ سائمہ سارا کیوں نہیں ملا؟ میں سبھی تمہاری طرح تو نہیں ہے نا۔ سائمہ ہاں پھر بھی بتاؤ نا، میں دوسروں کو چھوڑ دوں تو اپنی بات کرو۔ سائمہ اپنی کیا بات کروں؟ میں نے اس دن سائمہ کے ساتھ بہت دیر تک باتیں کی، ہم دونوں کو پتا تھا ہم کس کی اور کیا بات کر رہے ہیں، اور دونوں ہی ڈکے چھپے انداز سے مزے لے رہے تھے۔ باتیں تو بہت ہو چکی تھی، اب آگے بڑھنا تھا۔ میں نے اپنا دماغ میں پلان بنا چکا تھا کہ کیسے سائمہ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا مزہ کرنا ہے، جس سے اس کی طلب اور زیادہ بڑھ جائے۔ فون بند ہوتے ہی تھوڑی دیر میں ریحانہ کا میسج آ گیا۔ ریحانہ کیا بنا؟ میں نے کہا کیا بننا، پھنس ہی نہیں، میں تو تمہاری بہنوں کو پھنسانے کی کیا ضرورت ہے، یہ بات تم بھی جانتی ہو، اور ویسے بھی میں جو بھی کروں تمہارے ذریعے ہی کروں گا۔ ریحانہ کیا مطلب، اب مجھے اپنی بہن کو بھی تمہارے لیے تیار کرنا ہوگا؟ اتنی دیر میں لبنہ باجی کا میسج آ گیا، وہ مجھ سے معروف والی سٹوری سننا چاہتی تھی۔ لبنہ باجی اگر کہانی سنانی ہے تو ابھی سنا، پھر کبھی بھی مجھ سے گندی گندی باتیں نہ کرنا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔